इसका एजेंसी लेकर रखा है। इतना बड़ा बेवकूफ़ है, इसको कोई भी कागज डॉक्यूमेंट्स किसी पर भरोसा नहीं है। आप बैठे हैं, खुद को एडवोकेट बोलते हैं, आप एक केस फाइल नहीं किए और दूसरे को रेजुलेशन रेजुलेशन रेजुलेशन। ये सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, बना के बीजेपी क्रिएट कर रहा है झमेला। उसमें ये सब पश्चिम बंगाल में जो सब लाल कांग्रेस है, अधीर रंजन चौधरी का ये मरा हुआ ग्रुप, ये सब उसको उसका के आग को फैला रहा है। जिस तरह का घटिया बात बोले हैं उसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट्स दे दिए, आपको माफ़ी मांगना होगा। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का इतना बड़ा एक नेता जो पश्चिम बंगाल में लीडरशिप दे रहा है, उसको इस तरह का घटिया भाषा आप बोले हैं, इसके लिए आप माफ़ी मांगिए, नहीं तो उत्तर दिनाजपुर का, पश्चिम बंगाल का मुसलमान आपसे इसका सही हिसाब वक्त आने पर ले लेगा। अच्छा, बोल रहे थे कि वक्फ संशोधन विधेयक जो 2024 में लाया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, तब तृणमूल कांग्रेस ये दावा करती है कि विधानसभा में इस कानून के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ एक रेजोल्यूशन लाया गया था, लेकिन अभी तक इस रेजोल्यूशन की जो कॉपी है वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। लोग सवाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि इटाहार के जो विधायक हैं तथा अल्पसंख्यक के सेल के राज्य प्रेसिडेंट तृणमूल कांग्रेस के, सुने हैं कि और भी कई सारे पोस्ट में उनको रखा गया है, उन तक को बेवकूफ़ों का सरदार भी कहा गया है। तो आखिर आप लोग हवा में बात करते हैं, ऐसा भी कुछ है? प्रस्ताव किसने रखा था कि ये बिल लेके जो रेजोल्यूशन लाया गया? देखिए, सबसे पहले सब सुनने वालों को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। ये जो हम भी एक वीडियो देखे, जिस तरह से एक माइनॉरिटी का प्रदेश प्रेसिडेंट और इटाहार का एमएलए सम्मानीय नेता जनाब मुशर्रफ हुसैन को जिस तरह का भाषा बोला गया है, सबसे पहले हम उसका कड़ा निंदा करते हैं कि उसको बेवकूफ़ों का सरदार बोलने वाला, ये बेवकूफ़ों का सरदार नहीं, ये बेवकूफ़ों का गोडाउन है। ये बोलने वाला जो है ना, असल में इसका माइंड ख़राब हो गया है। दिमाग ख़राब हो जाने से आदमी का जो होता है, आप देखिए किस तरह से आदमी को उल्टा पुल्टा समझा रहा है। वक्फ अमेंडमेंट जो अभी एक्ट हो गया, वक्फ पास होने के बाद जो अभी आइन बन गया, ये बिल कब आया था? 2024 में आया था। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 बोल के आया था। इसका हम आपको कॉपी दिखा रहे हैं और आपको दे रहे हैं, थोड़ा इस न्यूज़ में साथ में चिपका दीजिएगा। ये 2 दिसंबर 2024 में गवर्नमेंट रेजुलेशन अंडर रूल 169 के तहत लाया गया था। हमारे विधानसभा के परिषदीय नेता, सीनियर नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय इसका प्रस्ताव लाया था। बीजेपी इसमें वॉकआउट किया था, निकल गया था सब कोई, और इसमें नौशाद सिद्दीकी जो एक सीट लेके है एक पार्टी का, वो इसमें समर्थन किया था। तो ये जो इसको कोई इशू नहीं है आजकल के डेट में, इसके पास कोई इशू नहीं है। दुनिया बिजी है काम लेके, इसके पास कोई काम नहीं है। इसका काम है आदमी को गलत सलत बोलना। ये सीमा छोड़ दिया है, अपने सीमा को छोड़ के हद से गुजर गया है। आज देखिए जिस तरह का वो भाषा बोला है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके, उसके अंदर अगर हमदर्दी है एक अलग बात है, होना भी चाहिए, लेकिन उसको लेके जिस तरह से एक मुस्लिम नेता, माइनॉरिटी का प्रदेश प्रेसिडेंट, उत्तर दिनाजपुर से पूरे पश्चिम बंगाल का प्रेसिडेंट होना इतना आसान बात नहीं है। कुछ तो उसके अंदर खूबी देखी होगी ममता बनर्जी, बोल के उसको प्रदेश प्रेसिडेंट बनाया गया। ऐसे नेता को जिस तरह का अभद्र टिप्पणी किया है, बेवकूफ़ों का सरदार। असल में ये बेवकूफ़ का सरदार नहीं जो बोलने वाला, ये बेवकूफ़ों का सरदार नहीं, बेवकूफ़ों का फैक्ट्री है, कंपनी है। ये इसका एजेंसी लेकर रखा है। इतना बड़ा बेवकूफ़ है, इसको कोई भी कागज डॉक्यूमेंट्स किसी पर भरोसा नहीं है। आजकल के डेट में सिंपल सा कोई भी आदमी अगर कोई जानकारी चाहिए तो आरटीआई एक्ट के तहत जान सकता है। विधानसभा में वो कुछ दिन था, विधानसभा में एक नियम है, कुछ रुपया जमा करके उस दिन 2 दिसंबर जिस दिन का हम लोग बोल रहे हैं उस दिन क्या हुआ था विधानसभा में पूरा उसको मिल जाएगा, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, करने से तो बेनकाब हो जाएगा। इसीलिए उल्टा पुल्टा आदमी को समझाना होगा। और कुछ है सड़क छप गधा उसके पीछे, बस जरा सा थोड़ा सा बच गया, वो लोग को वो वीडियो बना के दे देगा, वो लोग दिन रात वही वीडियो को चलाएगा, आदमी को गुमराह करेगा।
ये सब आदमी को गुमराह करके कोई फायदा नहीं है। हम लोग डॉक्यूमेंट्स के साथ बात कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, आप एफआईआर कीजिए, केस कीजिए, और कहाँ से डॉक्यूमेंट्स मिलेगा वो तो बता ही दिया। साथ ही साथ हम लोग ये डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहे हैं, आप साइड में चिपका दीजिएगा, हम आपका वीडियो का कमेंट्स में दे देंगे, वो देख लेगा। असल में इसका हसद जलन इस तरह से हो गया, वो देख रहा है रब्बानी साहब के अगेंस्ट में बोल के, ममता बनर्जी के अगेंस्ट में बोल के, चकलिया के नेताओं के अगेंस्ट में बोल के, चकलिया का एमएलए का अगेंस्ट में बोल के, जितना उसको टीआरपी लेना था ले लिया। अब अगर मुशर्रफ हुसैन के अगेंस्ट में बोला जाए तो टीआरपी थोड़ा और बढ़ेगा। ये सब टीआरपी लेके क्या होगा? यहाँ मुद्दा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ हम सबको लड़ने की बात है, जहाँ आईनी लड़ाई। आज हमारे यहाँ के मंत्री जनाब गुलाम रब्बानी साहब जाके सुप्रीम कोर्ट में केस करते हैं। आप तो एक एडवोकेट हैं, खुद को एडवोकेट बोलते हैं, आप एक केस फाइल नहीं किए और दूसरे को रेजुलेशन रेजुलेशन रेजुलेशन। असल में बड़ा मोदी का जो काम शुरू से 2014 से, कि एक झूठ को इतना बार बोलो कि आदमी सुन सुन के उसको सच मान ले। ठीक छोटा मोदी का यही काम है, चकलिया का छोटा मोदी, इसका यह काम है कि एक झूठ को इतना बार बोलो ताकि आदमी को लगे कि नहीं ये सच है। यही वो फॉर्मूला अपनाया है, और उसका कुछ है वो सब फेसबुक में, व्हाट्सएप में सब वही लगा हुआ है झूठ को सच बनाने में। लेकिन झूठ झूठ होता है, सच सच होता है। आप इतना बड़ा झूठ को सच नहीं बना पाइएगा। रेजुलेशन हुआ है या नहीं हुआ है तो ये सब खाली सीधे पोर्टल सब में आके बोलने से नहीं होगा। एबीपी आनंद को बुला के एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, जब पश्चिम बंगाल सरकार का मंत्री इस तरह से बयान दे रहा है या तृणमूल वाले इस तरह से बयान दे रहा है, ये गलत है। तो अगर ये गलत होता तो कब का ये कर देता। असल में इसके पास सो के जब उठता है, उठ के किसी को गाली देना होगा। गाली देने के लिए अभी उसके पास ऑप्शन तृणमूल है, तृणमूल को दे रहा है। काहे कि वो तो बीजेपी का एजेंट है ना, बीजेपी को तो गाली दे नहीं पाएगा। और सुप्रीम कोर्ट भी वो क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि बीजेपी का ऑर्डर नहीं है। बीजेपी जब ऑर्डर देता तो फिर वो कर देता। आंदोलन का उसको ऑर्डर था, लेकिन वो आंदोलन में भी हिस्सा नहीं लिया। कुछ आदमी को देके चाह रहा था जो एक झमेला क्रिएट किया जाए, ठीक मुर्शिदाबाद की तरह। आप लोग इस तरह से संदेश खाली देख रहे थे ना, अभी संदेश खाली 2 चल रहा है मुर्शिदाबाद में। यह सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, बना के बीजेपी क्रिएट कर रहा है झमेला। उसमें ये सब पश्चिम बंगाल में जो सब लाल कांग्रेस है, अधीर रंजन चौधरी का ये मरा हुआ ग्रुप, ये सब उसको उसका के आपको फैला रहा है। ये सबसे कुछ नहीं होगा। पश्चिम बंगाल का आदमी, माइनॉरिटी, इसका जवाब देगा। और हम ये सब दिखा के आपके जरिया उसको सवाल ही नहीं, उससे दावी कर रहे हैं कि आप जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं, मुशर्रफ हुसैन को जिस तरह का घटिया बात बोले हैं, उसके लिए आप हम लोग डॉक्यूमेंट्स दे दिए, आपको माफ़ी मांगना होगा। हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का इतना बड़ा एक नेता जो पश्चिम बंगाल में लीडरशिप दे रहा है, उसको इस तरह का घटिया भाषा आप बोले हैं, इसके लिए आप माफ़ी मांगिए। नहीं तो उत्तर दिनाजपुर का, पश्चिम बंगाल का मुसलमान आपसे इसका सही हिसाब वक्त आने पर ले लेगा।